हमारे ग्रंथों में पुरुष प्रेगनेंसी और सर्जरी का जिक्र हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। क्या आपने कभी किसी पुरुष को गर्भवती होते देखा है? विज्ञान कहता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन यह ऐसे महान राजा की कहानी है जिसने किसी स्त्री की मदद के बिना खुद अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया था। छोटे बच्चे जो अपना अंगूठा चूसते हैं, उसका सीधा कनेक्शन इसी राजा की कहानी से जुड़ा है। आखिर क्या है वह रहस्य जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया था? यह कहानी है इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा युवनाश्व की। राजा के जीवन में कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उन्होंने ऋषियों के साथ एक पुत्रष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में ऋषियों ने एक चरु तैयार किया। इस जल में ऐसी शक्ति थी कि इसे पीते ही रानी गर्भवती हो जाती। ऋषियों ने उस कलश को यज्ञकुंड की परिधि पर रख दिया और कहा कि इसे सुबह रानी को पिलाया जाएगा। लेकिन विदि को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को राजा युवनाश को तेज प्यास लगी। वे पानी की तलाश में यज्ञशाला पहुंचे और गलती से उसी अभिमंत्रित जल को पी गए। सुबह जब ऋषियों को यह पता चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा युवनाश्व खुद गर्भवती हो चुके थे। समय बीता और राजा का शरीर बदलने लगा। जिस गर्भ को एक स्त्री धारण करती है, उसे एक शक्तिशाली राजा ढो रहा था। जब प्रसव का समय आया तो समस्या खड़ी हो गई कि बच्चा बाहर कैसे आएगा। तब अश्विनी कुमारों ने राजा की बाई जांघ को चीरकर एक तेजस्वी बालक को बाहर निकाला। राजा तो बच गए, लेकिन अब एक और संकट खड़ा हुआ। बालक को दूध कौन पिलाएगा? क्योंकि एक पिता के पास ममता तो थी, पर स्तनपान कराने की क्षमता नहीं थी। तभी स्वर्ग से देवराज इंद्र प्रकट हुए। बालक भूख से रो रहा था। इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में डाली और कहा, माम दाता, जिसका अर्थ है मैं इसका पालन करूंगा। इंद्र की रगों में रक्त नहीं बल्कि सोम अमृत जैसा दूध बहता था। उस बालक ने इंद्र के अंगूठे को चूसकर वो दिव्य शक्ति प्राप्त की। अगर सनातन धर्म के अद्भुत विज्ञान को मानते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। आगे चलकर वही बालक चक्रवर्ती सम्राट मानदाता बना। यही कारण है कि आज भी जब छोटे बच्चे अपनी माँ के पास नहीं होते तो वे अपने हाथ का अंगूठा चूसने लगते हैं। माना जाता है कि बच्चों में आज भी वही प्राचीन संस्कार छिपा है कि शायद अंगूठा चूसने से उन्हें इंद्र का वो दिव्य अमृत मिल सके। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।